तुलसीपुरा नाम के एक छोटे से गांव में केशव और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी दो बेटियां थी, रम्या और प्रिया। वो लोग बहुत गरीब थे। केशव के पास दो गाय थे जिनका दूध निकालकर वो बेचा करता था। गांव में कोई भी अगर किसी भी काम के लिए उसको बुलाता वो फौरन ही चला जाता था। छोटे मोटे काम जो भी उसको मिलते थे सारे ही करता था। इस तरह जो भी पैसे वो कमाता था उन्हीं में उनके घर का पोषण होता था। केशव की दोनों बेटियां उसी गांव के सरकारी पाठशाला में पढ़ा करते थे। केशव की बड़ी बेटी रम्या उस वक्त 10वीं क्लास पढ़ रही थी और छोटी बेटी प्रिया 8वीं क्लास पढ़ रही थी। हे भगवान! अरे क्या हो गया? खाना बहुत गर्म तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं। आज वो वीरा जी के घर में कुछ काम था, बस वही करने के लिए चला गया था मैं, और सोचा कि कुछ पैसे ज्यादा कमा लूंगा, और काम करते समय थोड़ी बहुत तो लग ही जाती है। अच्छा, दिखाओ तो अपने हाथ। ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये सारे काम करने की आपको आदत नहीं है। अगर ये सब करते जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? अब देखो हाथों की क्या हालत बना रखी है। जितना भी हमारे पास है उतने में तो हमारा गुजारा हो रहा है ना। अरे अब तो सब ठीक ठाक है, लेकिन कल को जब हमारे बच्चों की पढ़ाई करने के लिए हमें उनको शहर भेजना पड़ेगा, तब हमको पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी से हम पैसा जमाएंगे तो उस वक्त के लिए हमारे कुछ काम आ जाएगा। हमारे गांव में तो लड़कियों को 10वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन तुम बोले जा रहे हो कि अपनी बेटियों को शहर भेजूंगा और अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा। तुम जैसा पिता उन लोगों को मिला, ये उनकी खुशनसीबी है। अब अपने हाथ बताओ, मैं दवा लगा दूंगी। और उस साल 10वीं क्लास की परीक्षा में रम्या फेल हो जाती है, जिससे केशव की पत्नी सुजाता उसके पति को समझाती है कि रम्या पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो इसको और पढ़ाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब केशव की सारी उम्मीदें उसकी छोटी बेटी प्रिया से ही थी। प्रिया बहुत ही अच्छा पढ़ती थी और हर जगह आगे आती थी। हमेशा प्रिया के बारे में सोचता रहता था और उसकी छोटी बेटी को हमेशा यही कहता था कि वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करे, जिससे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरह प्रिया भी 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर के साथ पास हो जाती है। फिर केशव उसकी छोटी बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए पास ही के एक शहर में कॉलेज में उसका दाखिला करवा देता है। हर दिन सुबह सुबह बेटी को अपनी ही साइकिल पर ले जाता और शाम को वापस घर लेकर आ जाया करता था। इस तरह प्रिया का इंटरमीडिएट भी पूरा हो गया था। फिर उसको एक शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल जाती है, जिससे केशव ने अपनी बेटी को एक हॉस्टल में दाखिला करवा दिया था। लेकिन शहर में खर्च बहुत ज्यादा होता है, जिससे उनको पैसे भेजने की बहुत जरूरत होती थी। उसकी बड़ी बहन रम्या ने भी काम करना शुरू कर दिया था और हर महीने छोटी बहन प्रिया के लिए जितना भी पैसा खर्च होता था वो सारा का सारा हर महीने रम्या भेजा करती थी। ऐसे ही 2 साल गुजर गए थे। फिर एक बार छुट्टियों में प्रिया घर आ जाती है। अरे प्रिया, ये तुम ही हो? कितनी बदल चुकी हो। अरे ये तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है। मेरी बेटी सोना है, सोना। अब इंजीनियरिंग पढ़ रही है तो इतनी स्टाइलिश तो दिखनी ही चाहिए ना। अरे ये क्या हालत बना रखी है? अगर हमारे गांव के कुत्ते देख लेंगे तो तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। देखो ना पापा, माँ क्या कह रही है।
अरे मेरी बच्ची, बुरा मत मानना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे घर पहुंचते ही मेरी बेटी की नजर उतार देना। सारे गांव के लोगों की नजर मेरी बेटी पर ही है। और बोलो प्रिया, वहाँ सब कैसे हैं? और जो पैसे हम लोग हर महीना तुम्हें भेजते हैं वो तुम तक पहुँच तो रहे हैं ना? हाँ, पहुँचेंगे क्यों नहीं। अब तुम जो भेजती हो वो करोड़ों रुपये थोड़ी ना है जो कि कोई बीचों बीच चोरी करके ले जाएगा। प्रिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे माँ, चुप हो जाओ, पहले घर चलो। और पता है प्रिया, माँ ने तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। अरे सुजाता, तुझे पता है मेरी बेटी को ऐसे देखकर जितनी भी मैंने मेहनत की थी सारी मेहनत भूल चुका मैं। अरे बस बस बस, पूरा दिन बस यही बोले जा रहे हो। रात हो चुकी है, अभी सो जाओ। अरे मेरी बेटी के बारे में जितना भी बोलूं कम ही होगा। उसने मेरा नाम रोशन किया है। वैसे बड़ी बेटी से भी मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब वो परीक्षा में फेल हो गई थी तब पता है मुझे कितना दुख हुआ था। अब मेरी सारी उम्मीदें मेरी छोटी बेटी से ही है। हाँ हाँ ठीक है, अभी सो जाओ। माँ, कॉफी। हाँ, उठ गई महारानी। सारा दिन वो बेचारी इतना काम करती है, जाके अपनी दीदी का कभी हाथ भी बटा लो, कुछ काम कर लो। जाओ और जाकर गोबर के उपले बना दो। छी, माँ ये तुम क्या बोल रही हो? ये सारे काम मैं कैसे करूंगी? और वैसे भी पढ़ाई करने वाले लोग ये सारे काम नहीं करते हैं माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। वैसे तुम्हारी वो बुद्धू बेटी है ना, उससे करवाओ ना ये सब कुछ, उसको तो आदत ही है ये सब करने की। अरे ये क्या तरीका है, बड़ी बहन को बुद्धू बोल रही हो? हाँ तो और क्या बोलूं? अगर वो भी मेरी तरह अच्छा पढ़ती तो आज ये सारे काम उसको करने नहीं पड़ते ना। अब देखो तो वो कैसी है, उसकी हालत कैसी है माँ। जब देखो तब उसके पास से ना बदबू आती है हमेशा। कम से कम अच्छे कपड़े तक पहनने की सेंस नहीं है इसके पास। अरे प्रिया प्रिया, ये तू क्या बोले जा रही है? वो इतनी मेहनत सिर्फ तेरे लिए ही तो करती है ना, सिर्फ तुझे पैसा भेजने के लिए। अरे माँ, तुम शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। प्रिया, माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद कचौड़ियाँ बनाई है, जल्दी से खा लो। संडे है, इस टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी अच्छी सी बेकरी में बैठकर डोनट्स खा रही होती, और देखो ना आज मुझे ये क्या खाना पड़ रहा है। अरे लेकिन प्रिया, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? पसंद? कैसी पसंद? मुझे ना ही ये घर पसंद है और यहाँ का वातावरण, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मेरे सारे दोस्त पता है कितने अमीर हैं, कितने रिच लगते हैं। अगर गलती से भी वो लोग तुम्हें देख लेंगे तो मेरी तो इज्जत की वाट लग जाएगी। तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारे पागलों जैसे बाल, पता है कितनी गंदी लग रही हो। बस इसी की वजह से तुम जितने भी बार पूछती थी मुझे देखने के लिए शहर आने के लिए, तो मैं साफ मना कर देती थी ताकि ये सब कुछ बवाल न खड़ा हो जाए। दोबारा तुम ये बात कभी ना पूछो, बस इसीलिए बता रही हूँ। वैसे तो ये सारी बातें मैं फ़ोन पे भी बता सकती थी, लेकिन पिताजी ने मुझे परेशान कर रखा था,
इसीलिए यहाँ आना पड़ा। और दोबारा कभी भी मुझे घर आने के लिए मजबूर मत करना। और ये बात तुम खुद पिताजी से कह देना, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहती। रम्या को उसकी छोटी बहन की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था और उसको बहुत बुरा भी लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप वहां से चली गई थी। प्रिया के ऐसे बर्ताव को देखकर केशव भी बहुत परेशान हो गया था और उसी के बारे में सोचने लगा। फिर किसी काम की वजह से उसको बाजार जाना पड़ा और उसी बाजार में रम्या जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी उस स्कूल के मास्टर जी नजर आ जाते हैं और मास्टर जी केशव को देखकर बात करने लगते हैं। अरे केशव जी, आप तो रम्या के पिताजी हो ना? स्कूल में मैंने सुना था कि रम्या की पढ़ाई के लिए आपने उसको शहर भेज दिया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था रम्या एक बहुत होशियार लड़की है और हमेशा स्कूल में टॉप ही आया करती थी। मैं आपसे ये बात बोलना भी चाहता था कि आप रम्या को बहुत अच्छी पढ़ाई देना, वो बहुत नाम कमाने वाली है। और ठीक उसी समय मेरे ट्रांसफर का चक्कर चल रहा था, इसी परेशानी में मैं आपसे बात करना भूल गया था। मास्टर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या सच में रम्या के बारे में बोल रहे हैं? लेकिन रम्या तो 10वीं क्लास की परीक्षा में फेल हो गई थी ना। छोटी बेटी प्रिया, वो तो अब इंजीनियरिंग पढ़ रही है। अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो तो बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी, बल्कि वो तो टॉपर थी, टॉपर। बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। केशव पूरा दिन सिर्फ रम्या के बारे में ही सोचने लगा। फिर उसको समझ आ गया था कि रम्या ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि उसका पिता दोनों की पढ़ाई नहीं करवा सकता, इतना वो नहीं कमा सकता। जानबूझकर अपनी बहन की भलाई के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए रम्या परीक्षा में फेल हो गई थी। ये सब पता चलने के बाद मन ही मन केशव बहुत ही दुखी हो गया था और उसी के बारे में सोचता हुआ घर पहुंच गया था। देखो दीदी, प्लीज तुम मेरे पास मत सोना। गाय भैंस के पास जो बदबू आती है ना, वही बदबू तुम्हारे भी पास आ रही है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बंद करो अपनी बकवास। ये क्या बोले जा रही हो? ये अभी जो तुम पहनी हो, ये कपड़े भी वो 4 घरों में अगर काम करके नहीं कमाए होते तो तुम नहीं पहन पाती। उसी पैसों से ये सब खरीदा है तुमने। मेरी बच्ची एक एक रुपया जमा करती थी और यही सोचती थी कि मेरी छोटी बहन शहर में रहती है, मेरी छोटी बहन को खर्चा बहुत होता होगा तो उसको किसी चीज की परेशानी ना हो जाए। बस ये सोचकर वो जितना भी कमाती थी, सारा का सारा पैसा तुम्हें ही भेजा करती थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो करोड़ों रुपये नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची का खून पसीना एक करके उसने मेहनत की थी, तो आज जाकर तुम इस हालत में बैठी हो। और ये जो तुम पढ़ाई कर रही हो, वो भी उसी की दी हुई भिक्षा है, क्योंकि इसको पहले से ही पता था कि उसका पिता और ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा, दोनों बेटियों को नहीं पढ़ा पाएगा। और तुझे पता है तेरी बड़ी बहन ने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया। वो जानबूझकर 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी, क्योंकि वो वहीं रुक जाए और उसकी बहन आगे बढ़ जाए। तुझे वो नजर नहीं आता? खुद की पैरों में तो उसने जंजीरें पहन ली, लेकिन उसकी छोटी बहन को उसने आगे बढ़ा दिया। और तुम बोल रही हो कि उसकी बदबू तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, तो वो सिर्फ हमारे माता पिता और हमारे घर के लोगों की वजह से है। विद्या इंसान को संस्कार सिखाती है,
बड़ों की इज्जत करना सिखाती है, गलत और सही में फर्क सिखाती है। स्टाइल और स्टेटस समझकर विद्या को कभी हासिल न करें, क्योंकि ऐसी सोच से हासिल करने वाली विद्या की वजह से हम अपनों से ही हाथ धो बैठते हैं।